काम करने का तरीका इनका कैसा है, इस बारे में हम जानेंगे। जो ईसी का फुल फॉर्म होता है वो है इमल्सिव फ्लूएबल कंसंट्रेशन। इसका हिंदी मतलब होता है पारसीकरण मिश्रण बनाना। इसका मतलब ये है कि जो हमारा केमिकल होता है, जो कि एक्टिव केमिकल है, जैसे अपन ट्राइजोफास में 40% ट्राइजोफास एक्टिव होता है, उसको लेते हैं ये और उसमें 5% से 10% चिपकू मिलाते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है उसमें ये नॉर्मल कोई सा भी ऑयल मिला देते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसे मिला देते हैं और ये केमिकल को तैयार कर लेते हैं। ये जो केमिकल होता है इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ पानी जैसी होती है, तरल होता है और ये ज़्यादातर केसों में पारदर्शी भी होता है। और जैसे ही आप इसे पानी में डालते हैं वैसे ही ये तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को बदल के कलर चेंज कर लेता है, ज़्यादातर सफ़ेद कलर का हो जाता है। इसकी कुछ अच्छी बातें ये है कि ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसे घोलने करने की, आपने जैसे ही पानी में डाला ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ बुराइयाँ ये है कि ये बहुत रिएक्टिव केमिकल होता है। आपने अगर इसे ज़्यादा केमिकल्स के साथ मिक्स किया, ईसी फॉर्म वाले केमिकल को, तो हो सकता है कि वो उनसे रिएक्शन करके आपकी पूरी दवाइयों का रिज़ल्ट को ख़राब कर दे। इसलिए याद रखें कि इसे ज़्यादा केमिकल्स में मिक्स नहीं करना है, और अगर आपको मिक्स करना भी है तो ईसी की दवाइयों को ईसी फॉर्म में ही मिक्स करें ताकि उनकी प्रॉपर्टी मिलती जाए और आपको नुकसान ना हो। दूसरे फॉर्म की बात करेंगे, वो है एससी। जो एससी फॉर्म होता है वो ईसी फॉर्म का एक बड़ा लेवल है, जिसमें वो ईसी फॉर्म के साथ बेटेबल पाउडर को मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ईसी का काम करने का तरीका होता है वो और इम्प्रूव हो जाता है। इसमें जो हमारा केमिकल होता है वो काफ़ी इनर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि काफ़ी सिक्योर हो जाता है, उसको किसी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करने देता, मतलब मिक्सिंग नहीं होने देता दूसरे केमिकल से। इसमें क्या होता है, सतह पर चिपकने के लिए बेटेबल पाउडर मिलाया जाता है, जो कि पत्तों के ऊपर जाकर चिपक जाता है और जल्दी से हमारे केमिकल को अंदर पहुंचा देता है। ज़्यादातर दवाइयाँ हमारी एससी फॉर्म में बन रही हैं क्योंकि इसका तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और इसी का ही ये एक इम्प्रूव वर्ज़न है, मतलब उससे अच्छा वर्ज़न है एससी फॉर्म का। इसके साथ कुछ कमियां ये है कि इसे घोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमेशा सफ़ेद गाढ़े लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें बेटेबल पाउडर मतलब पाउडर मिक्स किया जाता है, इसलिए ये कड़क हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा घोल बना के छींटने की हिदायत दी जाती है। इन दोनों में से अब कौन सा फॉर्म अच्छा है, इस बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों में सबसे अच्छा फॉर्म है एससी वाला। जो एससी फॉर्म है वो ईसी फॉर्म का बड़ा लेवल है। इसमें जो हमारा केमिकल होता है वो हमेशा इनर्ट होता है, और जैसे ही वो पत्तों पे जाता है जब जाके एक्टिव होता है। इसलिए आप इस प्रकार की दवाइयों को किसी भी दवाई के साथ मिक्स करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये ख़राब नहीं करती है। लेकिन इनको छींटने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि हर बार इन्हें घोल बना के छींटना पड़ता है। और जो ईसी फॉर्म होता है इसको हिदायत दी जाती है कि आप वेदर के कंडीशन यानी बारिश के समय या ज़्यादा ओस के समय या ज़्यादा धूप के समय इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें जो होता है केमिकल हमारा इनर्ट नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी से उड़ जाता है। और सेम केमिकल पे एससी फॉर्म की जो दवाइयाँ होती है उनका 30% तक का रिज़ल्ट ज़्यादा मिलता है, और ईसी फॉर्म में वही दवाइयों का 30% तक रिज़ल्ट कम हो जाता है। इसलिए आप जब भी दुकान पे जाओ आपको सेम केमिकल सेम परसेंटेज में एससी फॉर्म और ईसी फॉर्म दोनों में मिले, तो आप हमेशा उससे कहना है कि हमें एससी फॉर्म में दें, ताकि इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। एग्जाम्पल के तौर पर हेक्साकोनाजोल जो होता है वो 5% ईसी फॉर्म में भी आता है और एससी फॉर्म में भी आता है। जैसे मैं बता दूं, टाटा की जो कंटाप आती है वो ईसी फॉर्म में आती है, और जो टाटा की कंटाप प्लस आती है वो एससी फॉर्म में आती है। तो आप हमेशा अब अगर जाएं दुकान पे तो कंटाप प्लस लें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है, और वेदर के समय में खासकर इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। वेदर